नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी एग्जाम अगस्त 2021 कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। कॉमर्स सब्जेक्ट का जो टीजीटी का एग्जाम होना है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 5 to 6 डेज के लिए। जो लोग पहले से कुछ स्टडी कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, उनको लास्ट टाइम में कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छा काम कर सकती है उसको इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा इसमें डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को, कि सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कैसे करेंगे। तीसरा इसमें डिस्कस करेंगे हम कि इसमें जो 2019 का लेटेस्ट टीजीटी का एग्जाम हुआ था कॉमर्स, टीजीटी कॉमर्स का, उसमें क्या वेटेज रहा था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको डिस्कस करेंगे ताकि एक बेटर स्ट्रेटेजी बना पाए कि किस तरीके से हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है मेनली। जैसे पहला पार्ट है अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑडिटिंग। अब ये जो पार्ट है इसमें आपके टॉपिक्स अकाउंट्स में इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मेथड ऑफ बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रेपरेशन और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, यहाँ तक के ये टॉपिक्स आपको 11th क्लास की अकाउंटेंसी की बुक में से मिल जाएंगे। आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास 11th की बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से, और वहां से जाकर के इन टॉपिक्स का जो बेसिक है उसको एक दफे गो थ्रू कर सकते हैं। मेरा मानना है कम से कम जब हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसके सिलेबस के हर टॉपिक के बारे में हम 2 या 3 लाइन जरूर पढ़ लें फास्ट रिवीजन के तौर पे, ताकि हर टॉपिक का हमें ये पता रहे कि ये टॉपिक कहता क्या है। कई दफे इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम टॉपिक को पढ़ के चले जाते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं, पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, एनपीओज, रॉयल्टी, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग, यहाँ तक इसमें जो 12th लेवल के टॉपिक्स हैं ये अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, ये भी आपको 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वहां से मिल जाएंगे। बाद बाकी रॉयल्टी अकाउंट, हायर परचेज अकाउंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट अकाउंट, ये जो टॉपिक्स हैं ये ग्रेजुएशन की बुक से मिलेंगे। किसी किसी बोर्ड में रहता है, ये 12th की बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है ये, उसके लिए आपको कोई और बुक देखनी पड़ेगी। बट मेरा मानना है क्योंकि इसका जब आप वेटेज देखेंगे तो हार्डली इनमें से एक आधा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, और अभी भी कोई ऐसा नहीं कि इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनके बारे में केवल बेसिक नॉलेज जानने के लिए आप नेट से सर्च कर सकते हैं, केवल रॉयल्टी अकाउंट के बेसिक्स, हायर परचेज के, इंस्टॉलमेंट के, या इन सभी के। इसके अलावा या आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे पीजीटी कॉमर्स कोर्स के जो वीडियोस हैं उनमें आपको इन पे स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा, इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे एक नोट्स हैं पीजीटी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नाम से, जो कि फ्री में अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां से इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं ये नोट्स तो वहां पे आप जाएंगे, उसके फाइल सेक्शन में देखेंगे, फाइल सेक्शन में पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नाम से आपको मिलेंगे, वो पढ़ लेंगे। जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है। उस पे लोग आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं और क्वेरीज भी आपस में लोग शेयर करते हैं। मैं केवल उसमें वीडियोस के लिंक्स प्रोवाइड करा देता हूँ और कभी कभी उसमें मैं मटेरियल भी प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा आप देखें स्टैटिस्टिकल एवरेज, सेंसस, स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस या कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, डिस्पर्सन, ये सब जो स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक हैं ये भी आपको 11th की स्टैटिस्टिक्स की बुक में से मिल जाएंगे। आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। ऑडिटिंग के जो टॉपिक्स हैं, आप ऑडिटिंग की कोई भी किसी भी लेवल की एक बुक लें और उसके जो शुरुआती टॉपिक्स हैं, केवल ये जो दिए हुए हैं इन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ लें, सफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद आ जाता है अब तो एक दिन में आप कोशिश करें कम से कम इनको गो थ्रू करने की। आपको बुक भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप गूगल पे इन टॉपिक्स को डालें, लिखें, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें। कम से कम हर टॉपिक के बारे में आपको एक आइडिया हो जाए कि ये टॉपिक कहता क्या है। नेक्स्ट है टीजीटी।
अब सेकंड डे के लिए आप बना लें, ये टीजीटी में, सॉरी टीजीटी तो है ही सारा, ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें भी आप टॉपिक्स के लिए यही करें, या तो आपको 11th और 12th की जो बिजनेस स्टडीज की बुक है उसमें से ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है 11th 12th की बिजनेस स्टडीज की बुक में, तो आप गूगल पे वो हेडिंग डालें और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही एक अच्छा रहेगा काम। अब ये सारे टॉपिक्स आपको बिजनेस की बुक में से मिल जाएंगे, ठीक वैसे ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये टॉपिक्स दिए हैं। इसके अलावा आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसी नाम से मिलेगी, टीजीटी यूपी 2021 टीजीटी कॉमर्स एनालिसिस नाम से फाइल मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से आप तसल्ली से देख सकते हैं इसको। इसके अलावा टीजीटी के ही लिए इकोनॉमिक्स का जो थर्ड पार्ट है, ये थर्ड डे के लिए आप रिवीजन कर सकते हैं इसके हेडिंग्स का, इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं ये नहीं कह रहा हार्ड एंड फास्ट आपको ये करना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी आप कंफर्टेबल हो जो चल रही है उसमें आप बदलाव नहीं करें, आप उसके अनुसार करें। ये केवल तब काम करें जब आपको थोड़ी बहुत एक असमंजस हो रहा हो कि मैं क्या करूं अभी इन कम दिनों के लिए, तो उस समय ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। आप पहले से किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं तो प्लीज उसको कंटिन्यू रखें। आपको स्ट्रेटेजी में कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको अपना सकते हैं, बहुत अच्छा आपको काम करेगी ये स्ट्रेटेजी। इसके बाद ऐसे ही थर्ड डे के लिए आप मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन, मार्जिनल, टोटल यूटिलिटी, ये सारे टॉपिक्स आपको 11th और 12th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो एक आध हेडिंग आपको लगता है कि नहीं उनमें से मिल रही है तो आप उसके लिए गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी हेडिंग हैं आपको मिल जाएंगी बुक में, इकोनॉमिक्स की बुक में। इसके लिए भी आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये टॉपिक्स हो गए हमारे इंग्लिश के, हिंदी के, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। किसी टॉपिक को आपको नोट करना है तो हालांकि ये पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको। अब इसके बाद आपको मैं बताता हूँ 2019 का जो पेपर एनालिसिस है उसको पढ़ते हैं तो हमको वेटेज पता लगेगा किस टॉपिक में से कितने थे। जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के सिंपल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन 5 थे इसमें। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग 1 क्वेश्चन था। थ्योरी बेस का मतलब हो गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उससे रिलेटेड। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में से काफी क्वेश्चन थे 19। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया जितनी भी प्राइमरी बुक्स है अकाउंटिंग की, कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है और जर्नल और लेजर तक, ये इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। तो यहां तक काफी अच्छा कवरेज इसका क्वेश्चंस का हो जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से 2 क्वेश्चन थे। अब बाद के टॉपिक आप देखेंगे, नोट करेंगे तो एक एक क्वेश्चन कहीं कहीं मिल रहा है। जैसे एनपीओ पे एक ही क्वेश्चन था, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट में से एक था, पार्टनरशिप एडमिशन पे एक था, डिसोल्यूशन पे 2 थे, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल पे 3 थे। तो ये जो क्वेश्चन है आप बेसिक इसका थोड़ा बहुत पढ़े, इनका थोड़ा थोड़ा बेसिक रिवाइज कर सकते हैं। रॉयल्टी अकाउंट पे 2 क्वेश्चन थे, हायर परचेज पे 2 क्वेश्चन थे, कॉस्ट अकाउंटिंग पे केवल 1 क्वेश्चन था। और कॉस्ट अकाउंटिंग इनके सिलेबस में है नहीं तो एक क्वेश्चन ऐसा कभी कभी रहता है कि कहीं से रिलेट हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा अकाउंट एक दूसरे से रिलेट है तो वो आ सकता है। बाकी इस पे समय जाया करने की जरूरत नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने की। आपको आप इन टॉपिक्स पे फोकस करें, आप क्वेश्चन का जो वेटेज है उसको देख करके डिसाइड कर लें। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एंड पब्लिक, ये 11th की बीएसटी में से टॉपिक है, 1 क्वेश्चन इसमें से आया है। इमर्जिंग बोर्ड्स में से 1 क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट में से 3 क्वेश्चन, इंटरनल नेशनल बिजनेस पे 2 क्वेश्चन, फिर मैनेजमेंट पे एक एक क्वेश्चन। ऐसे जो टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट के, यहाँ से 1-2 आए हैं। मार्केटिंग में से जरूर 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। फिर मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, इन सब में एक एक क्वेश्चन है। तो उतना ही आप टाइम दें टॉपिक को जितना उसका वेटेज है। एचआरएम में से 1 ही क्वेश्चन है। ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में से 4 क्वेश्चंस हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के 24 क्वेश्चंस हैं। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स है मेनली वो मार्केट है, टाइप्स ऑफ मार्केट जो इकोनॉमिक्स के हैं, या डिमांड है, सप्लाई है, इनमें ज्यादातर क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसका पेपर भी मैं शेयर कर दूंगा। मैं जब हालांकि टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी ये पेपर है, लेकिन जब ये फोल्डर में ये फाइल पीडीएफ फाइल में वहाँ पे ग्रुप में शेयर करूंगा तो साथ ही साथ इसके मैं प्रीवियस पेपर भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आपको आने वाले 2-3 दिन में कई प्रीवियस पेपर शेयर मिलेंगे ग्रुप में, लेकिन इंडिविजुअल में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता हूँ, एक साथ डालता हूँ, आप ग्रुप में वहां से लेते रहें, साइलेंटली आपको सब मिलता रहेगा।
इसके बाद है मनी एंड बैंकिंग में से 9 क्वेश्चंस थे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के 11 क्वेश्चन थे और ऑडिटिंग के 10 क्वेश्चन थे। ये इनका वेटेज रहा। तो स्ट्रेटेजी के तौर पे ये कहा जा सकता है कि 3 दिन तो आप तीनों टॉपिक्स पे कवर कर लिए और 4th डे आप प्रीवियस पेपर 1-2 जितना कर सको सोल्व उतने करें। और इसके अलावा आप अलग से प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यह सीरीज हमारे ग्रुप में से ही एक टीम है वो चलाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस होंगे एकदम, और जिस टाइप का पेपर 2019 का था उसके हिसाब पे रहेगा। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, अक्सर ऐसा एग्जाम्स में देखने में आता है कि पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज जरूर रहता है। थोड़ा बहुत चेंज तो जरूरी नहीं है कि ये एज इट इज रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। हर एग्जाम में कुछ देखने को मिल जाता है, लेकिन एक बात तय है कि 11th 12th के जो टॉपिक्स हैं वो उतने ज्यादा होंगे कि वही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कॉम्पिटिशन के लिए। तो लगभग सेम स्ट्रेटेजी पे आप काम करेंगे, काम करेगी। इसके लिए आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टीजीटी कॉमर्स के लिए यूपी के 4 टेस्ट होंगे, 125 क्वेश्चंस के सेम पैटर्न पे जो रहने वाला है बोर्ड का पैटर्न। इसके अलावा 6 टेस्ट होंगे पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो कंबाइन है ये 4 टेस्ट टीजीटी के लिए, 6 टेस्ट होंगे पीजीटी के लिए। और अमाउंट इसका 500 है कंट्रीब्यूटिव अमाउंट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर करके और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें अपना पिक जो आपने अमाउंट पे किया है। आपको ये सीरीज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सीरीज का जो पहला पेपर होगा वो 2 अगस्त को होगा। तो 4 आपको मिल जाएंगे 2, 3, 4, 5 तारीख तक, ताकि आप 6-7 में फाइनली अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप प्लीज कॉल नहीं करें। और व्हाट्सएप जब आप करेंगे तो उसके थोड़े देर बाद या मतलब एक आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल आपको वापस फीडबैक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।